इस्लामाबाद में 21 घंटे का समझौता वार्ता ईरान और अमेरिका के डेलीगेशन का बिना समझौता का समाप्त हुआ और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस स्वदेश अमेरिका रवाना हो गए। क्यों ईरान और ओमान का हॉर्मुज रूट मालकियत है और अमेरिका को वहाँ अपना अधिकार जमाने के लिए ईरान ने मना कर दिया। जो मिडल ईस्ट में अमेरिका का कब्जा है उसको छोड़ने का था और जो ईरान का विश्व में जहाँ जहाँ उनका तेल का गैस का पैसा बाकी है वो उनको वापस मिलने का है। और ईरान पे कभी कब्जा या बार बार अटैक अमेरिका नहीं करेगा इसके ऊपर चर्चा था, जो अमेरिका ने मानने से इनकार कर दिया। और अमेरिका को पूरे विश्व में जो सेंसर जिस प्रकार से दुनिया एक बार जे.डी. वेंस पे विश्वास कर सकता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पे क्यों वो कभी बदल जाएंगे ये पता नहीं है। वैसे आज तक अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप कब क्या फैसला लेते थे इसके लिए वो माने जाते थे, लेकिन ईरान और अमेरिका के युद्ध के वजह से देश के सामने में उनका जो देखने का, सुनने का, करने का नज़रिया विश्व के सामने में घटा है। ओबामा के वक्त में कहा गया था कि जो विश्व के सामने में उनका ईरान का पैसा है अमेरिका और खाड़ी देश सभी पे वो और वापस देगा। जॉन बाइडेन ने उसको नहीं दिया। ओबामा ने कहा था कि ये परमाणु का नहीं बनाएगा, ये एग्रीमेंट था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हमने सारे जगह हमने ईरान के यूरेनियम बनाने का हमने ध्वस्त कर दिया है और अमेरिका जीत गया है। और ईरान का कहना है कि जो हमारे स्कूल पे, हमारा सारे संस्थान पे, ईरान के संस्थान पे अटैक किया है वो हमको उसका हर्जाना मिलना चाहिए। और जो इस्लामाबाद में चर्चा समझौता वार्ता हुआ उसका 21 घंटे का वार्ता चला और जो जानकार बता रहे हैं कि अलग अलग चैम्बर में, अलग अलग कॉन्फ्रेंस में अलग अलग प्रतिनिधि मिले, लेकिन वार्ता असफल रहा। लेकिन जे.डी. वेंस ने कहा कि ईरान के लिए बुरी खबर है, ईरान को भुगतना होगा। साथ में डोनाल्ड ट्रंप जी ने कहा कि ये चाइना ने जो अमेरिका के साथ जो ईरान को साथ दिया और अमेरिका के साथ विश्वासघात हुआ, उसका चाइना को भी उसका खामियाजा भुगतना होगा। ईरान और ओमान का मलिकियत हॉर्मुज रूट पे है
और हर जगह अमेरिका को टैक्स देना, अमेरिका के कहने पे चलना। अब पूरे विश्व में चाहे वो रसिया रहे, चाइना रहे, अमेरिका रहे, इजराइल और अमेरिका के कहने से अभी एक तरफ समझौता वार्ता चल रहा था, दूसरे तरफ लेबनान पे इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अटैक करते रहा। जब समझौता वार्ता चल रहा है ईरान और अमेरिका के बीच, तो ये जिस प्रकार से युद्ध इजराइल लेबनान पे अटैक करते रहा, तो समझौता का महत्व क्या है? विश्व में ये जो समझौता वार्ता हुआ वो अधूरा रहा। ईरान का जो नुकसान हुआ है और ईरान का जो वो भरपाई देना होगा। हॉर्मुज़ रूट ईरान का है, ईरान का रहेगा, उस पर कोई समझौता ईरान नहीं कर सकता है अमेरिका के साथ। ये पूरे दुनिया को मालूम है। और ये जो जिस प्रकार से अमेरिका ज़बरदस्ती पूरे विश्व में, भारत एक बार चाह पोर्ट पर कब्जा छोड़ने के लिए तैयार हो गया अमेरिका के कहने पे। ईरान, पाकिस्तान और भारत, एशियाई देश पे एक बार बात क्यों, इनको आना जाना, इनको हॉर्मुज़ रूट से गुजरना पड़ता है। लेकिन अमेरिका का तो ईरान से कोई लेना देना नहीं है। ईरान का कोई कब्जा का सवाल ही नहीं है ईरान पे अमेरिका का। लेकिन अमेरिका जिस प्रकार से ज़बरदस्ती अपना कब्जा जमाना चाहता है, ईरान उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। और IRGC का कमांडर जो समझौता वार्ता के दरमियान अमेरिका का फाइटर शिप गुजरने लगा, आ गया, तो ईरान ने कहा कि अगर 30 मिनट के अंदर अमेरिका ने उसको अपना मुंह नहीं मोड़ा तो उसको खाड़ी देश में ही हम ख़त्म कर देंगे। और समझौता वार्ता का क्या मतलब है? क्यों आयतुल्ला खमोनी को भी 28 तारीख को चर्चा होना था, उसी दिन अमेरिका ने अटैक कर दिया और आयतुल्ला खमोनी को मार दिया। तो इस प्रकार से विश्वासघाती परंपरा को अगर विश्वास नहीं है तो ये समझौता भी असंभव है। और किसी की मालकियत क्षेत्र पे भी, किसी भी देश का किसी पे भी अपना शासन जमाना, ये वैश्विक स्तर और यूनाइटेड नेशन के लिए भी ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय मामले का भी कहना के हिसाब से किसी को भी कहीं भी कब्जा कर लेना ये अंतर्राष्ट्रीय उल्लंघन होगा। क्यों हॉर्मुज़ रूट ईरान का है, उसकी मलिकियत है, तो वहाँ कब्जा करना, वहाँ टैक्स लेना अमेरिका को। और अभी तक जो अमेरिका ने सारे बैंक में ईरान का सभी सेंसर लगाए हैं वो वापस करना चाहिए। और मिडल ईस्ट पे जितने भी बैंकों में ईरान का पैसा है सब वो रिलीज करना चाहिए, लेकिन नहीं। और इसके लिए जो वार्ता असफल रहा उसका मुख्य कारण यही है। और कोई भी
किसी के घर पे ज़बरदस्ती अतिक्रमण करके उसको डराना धमकाना, ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का भी, यूनाइटेड नेशन का भी, संयुक्त राष्ट्र का भी ये अवहेलना है। और जेडी वेंस अमेरिका स्वदेश गए, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा हम समझौता सफल हुआ और सफल हुआ, हमारी जीत हुई और चाइना को हम सबक सिखाएंगे। हम चाइना ने जो ईरान का साथ दिया, अभी नेटो अंतर्राष्ट्रीय मामले में यूरोपियन कंट्री, और अब आगे का रणनीति अंतर्राष्ट्रीय जो शिखर सम्मेलन है उसमें चर्चा होना है। अब देखना होगा देश को और विश्व को कि इसके आगे का परिणाम क्या होता है। लेकिन इस परिदृश्य में ईरान और अमेरिका और इजराइल के इस युद्ध में पाकिस्तान ने जो समझौता वार्ता के लिए इस्लामाबाद, अमेरिका और ईरान को बुलाया, ये राजनीति हल्का में ये चर्चा है और होगा। अभी आगे का शिखर सम्मेलन में क्या फैसला होता है वो आगे देखना होगा। अभी तक इतना ही।